माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द पावर ऑफ टाइम। हमारी लाइफ में टाइम की क्या वैल्यू है, किस तरह से हम लोगों को टाइम मैनेज करना चाहिए और किस तरह से ये हमारे लिए टाइम जो है, वक्त जो है, वो इतने सारे बेनिफिट्स हमें उसके मिल सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ तरनप्रीत कौर। अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन लेके मैंने 10 kg फैट लॉस किया है और आइडियल वेट पर हूँ। लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं थे, हाँ, लेकिन मुझे मेटाबॉलिज्म की बहुत प्रॉब्लम थी। एसिड की प्रॉब्लम थी, वो भी क्योर हो चुकी है। मेरी पूरी फैमिली जो है वो हर्बल लाइफ यूजर है अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। थैंक यू करती हूँ मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, मार्क ह्यूग्स का, जिन्होंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को बनाया, हम तक प्रोवाइड कराया, हमारी हेल्प की कि हम लोग लाइफ टाइम फिट रह सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पावर ऑफ टाइम। तो सबसे पहले वक्त की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे हम कोई भी काम करें, किसी भी तरह का, टाइम की इम्पोर्टेंस हमें ज़रूर अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। हर चीज़ को बैलेंस रख के चलना चाहिए। अगर आप एक टाइम पर 2 काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, उन दोनों को बैलेंस कैसे करके चलना है, उस चीज़ को कितना टाइम देना है और उस चीज़ को कितना टाइम देना है ताकि आप दोनों में इक्वली ग्रो करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक टास्क बन जाता है, चैलेंज बन जाता है हम लोगों के लिए। लेकिन हमें अगर टाइम मैनेज करना अच्छे से आएगा तब हम इस चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ कि टाइम को मैनेज करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या हमें मिल सकता है टाइम को मैनेज करने से। सबसे पहले हमारी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आएगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम अपना फुल डिवोशन, उस टाइम अपना डिवोट करेंगे उस चीज़ में, तो हम अपना 100% उस चीज़ को दे सकते हैं। 100% उस चीज़ को देना सिर्फ यही बात नहीं होती, उस चीज़ को समझना और उस चीज़ में हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। सिर्फ उस चीज़ को टाइम देना ही एक हमारे लिए काम नहीं है, उसके ऊपर वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर अगर चाहे आप उस चीज़ के ऊपर 1 घंटा भी काम करोगे ना, अगर फुल डिवोशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अगर काम करेंगे, तो वो 1 घंटा भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा हमको करके देगा। तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कोई भी कर रहे हैं किसी चीज़ की भी, तो उसको इंक्रीज कर सकता है हमारा एक स्टेप, हमारा टाइम। अगर हमने उस चीज़ को सही टाइम दिया, अगर हमने उस चीज़ की वैल्यू जो है वो सही तरह से की। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल भी मैनेज रहता है। अगर हम कोई भी काम प्रॉपर टाइम पर कर लेंगे तो स्ट्रेस जो है वो भी कम हो जाएगा। हमें टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हाँ अभी ये काम करना है, अभी हमने अगर ये काम करना स्टार्ट किया था तो इसमें हम लोग अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर अगर वर्क टाइम, उस पर हम टाइम में मैनेज करके उस पर अपना अच्छा टाइम देंगे, उस पर अपना अच्छा ध्यान देंगे ना, तभी हम उसके आगे जो है वो ग्रो करेंगे, तभी हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा। तो इसलिए स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है टाइम के अंदर, क्योंकि अगर किसी चीज़ के ऊपर हमने अच्छा टाइम, सही टाइम उसको नहीं दिया, जितना टाइम उस चीज़ को चाहिए, तब हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है। टेंशन हो सकती है कि हाँ ये काम आगे नहीं चल रहा है, तो इसलिए स्ट्रेस भी जो है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज मोटिवेशन। इससे हमारी मोटिवेशन भी इंक्रीज रहती है, यानी कि हमें एक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। जब हम सही टाइम पे सही चीज़ करते हैं ना, तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीख भी मिलती है। अगर हमने उस चीज़ को, देखिए, अगर हमने, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हमने उस काम को सही तरह से नहीं किया, टाइम निकल गया लेकिन उसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला उस वर्क का, फिर हम उस चीज़ से सीखेंगे कि हमने क्या गलती कर दी, क्या हमने उस चीज़ में गलत किया कि हमें उसका अच्छे से आउटपुट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। फिर हम उस चीज़ पे दोबारा वर्क करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, सब कुछ मैनेज करना सीखते हैं, फिर वो काम जो है वो सही तरह से होता है। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम कुछ सीखते हैं कि हाँ हमने पहले ये गलत किया था और अब ये चीज़ को हमने सही किया है, तभी हमें इसका सही रिजल्ट मिला है। तो मोटिवेशन भी हमारी इससे बढ़ती है, इंक्रीज होती है, हम डे बाय डे इससे मोटिवेट होते हैं अगर हम अपना हर एक काम जो है वो अपने टाइम पर करते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर डिसीजंस लेना,
ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट पर, क्योंकि टाइम को मैनेज करना, उस पर सही डिसीजंस अपने, अगर हमारा टाइम हम लोग सही तरीके से मैनेज करके चलेंगे ना, तभी हमने जो अपने डिसीजंस लिए हैं कि आज ये करना है, आज ये करना है, तभी वो सही तरीके से हो पाएगा। अगर हमारे डिसीजंस ही हमने गलत ले लिए और हमारा टाइम ही हमारे पास नहीं है, हमारे पास वक्त ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तो वो तो काम हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए डिसीजंस तभी करिए जब हम उस पर टाइम दे पाएं। तो इसलिए डिसीजंस तभी, लिए हुए डिसीजंस तभी वर्क करते हैं, तभी हमें कुछ रिजल्ट देते हैं जब हम उन पर अच्छे से वर्क करते हैं, जब हम उनको अपना टाइम अच्छे से डिनोट करते हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच। तो अगर आपकी लाइफ में भी आपके लिए टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो टाइम की सबसे बड़ी वैल्यू टाइम को दीजिए, क्योंकि वक्त जब एक बार निकल गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। उसको फिर से वही चीज़ को लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो टाइम हमें मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना सीखना चाहिए, उसको किस तरह से हमको मैनेज करना है, हर एक चीज़ को, हर एक वर्क को। जैसे कि हाउसवाइफ्स होती हैं, वो अपना हर एक काम अच्छे से मैनेज करके चलती हैं कि हाँ, उन्हें सुबह इतने बजे से इतने बजे तक लेकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर इतने बजे ब्रेकफास्ट बनाना है, इतने बजे उनके हस्बैंड्स को काम पर जाना है, उनको खाना देना है। तो वो हर एक काम को अच्छे से बैलेंस करके चलती हैं। इसी तरह से अगर हम अपने काम को बैलेंस करके चलेंगे, तभी हम उसका रिजल्ट अच्छे से पा पाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे से आगे सबके साथ शेयर कीजिए, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आगे से कौन कौन टाइम को अच्छे से मैनेज करेगा। मैं तो बहुत अच्छे से अब करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलूँ, तो ताकि, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो ही टाइम पर डिपेंड है। अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तभी हमारी ग्रोथ जो है वो हायर लेवल तक जाएगी। टाइम को पीछे छोड़ देंगे ना तो ग्रोथ भी फिर यही रह जाएगी। तो यही थे मेरे पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।